सूर्य नारायण देवता है तो ज़रूर नारायण देवता ने बनाया होगा। जैसे हमारे ब्रह्मांड के त्रिदेव है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। तो नारायण देव ने सूर्य की रचना करी। अपना आत्मा में से परम अग्नि का एक सेल निकाल कर उन्होंने एक सेल डाल दिया और वो सेल से ब्रह्मा के सृजन के 10 साल हुए। ब्रह्मा के 10 साल। 10 साल के अंदर जो ब्रह्मा ने पहले 7 परम पुरुष बनाए थे, 7 परम पुरुष ने 7 लोक बनाए थे। इसमें से सारे परम पुरुष धीरे-धीरे देवता बने और मनुष्य बनने लगे, पावर खत्म होने लगी तो मनुष्य बन गए देवता, मनुष्य बनने लगे तो गिरने लगे। तो ब्रह्मा ने उसके लिए धरती बनाई। तो सारे देवता धीरे-धीरे मनुष्य पर गिरकर मनुष्य बनने लगे। धरती पर तो घोर अंधेरा छाया हुआ था तो उसके लिए रोशनी करनी थी। तो फिर भगवान विष्णु ने धरती पर रोशनी करने के लिए इन्होंने अपना आत्मा में से एक परम अग्नि तत्व का एक सेल डाला और उसमें से उन्होंने संकल्प डाला कि उसमें से अग्नि तत्व क्रिएट करके धरती पर प्रकाश फैलाओ। आज ब्रह्मा का एक परात पूरा हो गया, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया, अभी ब्रह्मा का दूसरा परात चल रहा है और दूसरा परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन, उसका 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। भगवान नारायण ने अपने एक परम अग्नि के सेल से, तब से वो सूर्य नारायण देवता ये परम अग्नि का एक सेल से जलते हैं और धीरे-धीरे वो परम अग्नि से अग्नि तत्वों में प्रकाश फैलाते रहे। अग्नि तत्व उसी टाइम दूसरे ग्रह नहीं थे, ये सारे नवग्रह नहीं थे, केवल एक धरती था। तो धरती पर चारों ओर धरती के राउंड फैलाते थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है ना सूर्य नारायण देवता, सूर्य का एक 7 घोड़े वाला रथ था। सूर्य धरती पर जो देवता थे, इससे पहले परम पुरुष थे। परम पुरुष से देवता बने, देवता से फिर मनुष्य बनने लगे। तो फिर धीरे-धीरे परम तत्वों से, परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश से धीरे-धीरे 3 तत्व बनते गए। अग्नि, वायु और आकाश 3 तत्व बने और धीरे-धीरे जब वायु तत्व बना, आकाश तत्व बना और स्थूल तत्व अग्नि तत्व भी बना। परम अग्नि से परम अग्नि की थोड़ी-थोड़ी प्रकाश निकलती, फिर धीरे-धीरे वो परम प्रकाश से धीरे-धीरे सूर्य देव की जो शक्ति है परम अग्नि का और धीरे-धीरे स्थूल प्रकाश निकलने लगा और स्थूल प्रकाश भी उसकी ग्रेविटी से वायुमंडल में, तो वायु तत्व जब क्रिएट हुआ तो अग्नि तत्व ने वायु को चारों ओर खींचना, अंतरिक्ष से वायु खींचने लगी। अग्नि वायु को जलाकर उसमें से और भी अग्नि क्रिएट करने लगी और अग्नि, तो अग्नि का रूप बदल गया। परम अग्नि का रूप था थोड़ा-थोड़ा बदलता-बदलता गया और स्थूल अग्नि बना। स्थूल अग्नि से फिर वो वायु खींचने लगा, वायु को भी जलाकर वो अग्नि में कन्वर्ट करने लगा। ब्रह्मांड के पहले पराग में वे धीरे-धीरे दूसरे ग्रह बनाने लगे। तो दूसरों ग्रहों को भी रोशनी करने के लिए थोड़ा धरती से थोड़ा दूर हटने लगा, क्योंकि गर्मी धरती पर इतनी गर्मी बढ़ जाए तो मनुष्य नहीं रह पाएंगे। धरती पर जितनी अग्नि चाहिए इसके हिसाब से वो सूर्य नारायण का डिस्टेंस बनता गया। इस वाले कहते हैं हाइड्रोजन जलता है। तो ये वायु तत्व जो अग्नि के कनेक्शन में आता है, अग्नि बहुत भारी अग्नि होता है। अग्नि के अंदर परम अग्नि का अंश मात्र भी होता है, तो वो भारी अग्नि पूरे अंतरिक्ष से वायु तत्व को खींचकर, वायु को जलाकर उसे अग्नि तत्व में कन्वर्ट कर अग्नि बनाता है। तो सूर्य धीरे-धीरे बड़ा बनता गया, बड़ा बनता गया, बड़ा बनता, क्योंकि ग्रेविटी से सारे ग्रह उसके आस-पास घूम आ गए और वो उसके आस-पास घूमने लग गए ग्रेविटी के कारण। अगर कई बार कई ग्रह उसकी ग्रेविटी को खींच के अंदर सूर्य में जाकर जल जाते थे, क्योंकि भी ब्लैक डॉट दिखते हैं नहीं है, कई जगह अग्नि तत्व नहीं पहुंच पाती तो वो ब्लैक डॉट रह जाते हैं। आज भी सूर्य नारायण देवता उसमें रहते हैं। धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड का चित्र बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता।